बीकानेर से पीएम मोदी का बड़ा बयान। जो हथियारों पर करते थे घमंड, वो मलबे में तब्दील हो गए। ऑपरेशन सिंदूर की सैन्य कार्रवाई पर पीएम मोदी ने कहा कि न्याय का यह नया रूप। कहा कि जब सिंदूर बारूद बनता है तो यही होता है। सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है? आतंक परस्तों के सीने पर सेना ने किया प्रहार। देश में हुआ आतंकी हमला तो फिर मिलेगा करारा जवाब। सेना तय करेगी समय तारीख। हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। पीएम मोदी ने कहा 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा। 22 मिनट में हमारी सेना ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाया। हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। बीकानेर में पीएम मोदी, भारत सीधी लड़ाई कभी भी नहीं करेगा पाकिस्तान और हर बार हमारी फौज ने उसे धूल ही चटाई है, कहा। पाकिस्तान को प्रधानमंत्री का साफ संदेश। पाकिस्तान में सिर्फ पीओके और आतंकवाद पर उनसे होगी बातचीत। भारत पर हमला करने वाले बचेंगे भी नहीं। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। बीकानेर दौरे पर पीएम मोदी 26,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इंटरनेशनल बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर पीएम मोदी का कार्यक्रम। नाल एयरबेस पर पीएम मोदी की विमान की लैंडिंग। बीकानेर के नाल, जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी। बीकानेर पहुंचते पीएम मोदी करणी माता मंदिर में पहुंचे। पूजा अर्चना की। राजस्थान के सीएम भी साथ में थे। बीकानेर में पीएम मोदी ने वीर जवानों को याद किया। देश के बलिदानियों पर आधारित प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। बीकानेर से 103 अमृत भारत स्टेशंस का पीएम मोदी ने किया लोकार्पण। 1100 करोड़ की लागत से पुनरुद्धार हुआ। अयोध्या के रामघाट हॉल्ट रेलवे स्टेशन का पुनरुद्धार। प्रधानमंत्री ने बीकानेर से इसका लोकार्पण किया। बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को भी पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। 58 किलोमीटर लंबी चूरू और सादुलपुर रेल लाइन की आधारशिला रखी गई। बीकानेर में बोले पीएम मोदी, भारत के विकास को देखकर दुनिया भर में हैरान है लोग। और प्रधानमंत्री ने विकसित भारत का संकल्प फिर दोहराया। पहलगाम में चली गोलियों से पूरे देश का सीना छलनी हुआ। पीएम का बयान, हमने आतंकियों को कल्पना से बड़ी सजा दी। तीनों ही सेनाओं को खुली छूट दी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकवादियों के खिलाफ सेना का बड़ा ऑपरेशन। 2 आतंकवादी ढेर। किश्तवाड़ के जंगलों में 4 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर थी। अब तक आतंकवादी मारे गए। पूरे इलाके की सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की। सघन तलाशी अभियान जारी। पुलिस की भी एक टीम सर्च ऑपरेशन में शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर की तीसरा डेलीगेशन रूस के लिए रवाना। डीएमके सांसद कनिम मोई इसकी अगुवाई कर रहे हैं और भारत के मिशन के बारे में जानकारी। दिल्ली के लोधी रोड इलाके में तूफान के चलते बिजली का खंभा गिर गया। हादसे में एक दिव्यांग व्यक्ति की मौत। गाजियाबाद मधुबन बापूधाम इलाके में तूफान से तबाही कई जगहों पर पेड़ गिरे। हापुड़ रोड पर पेड़ गिरने के चलते एक शख्स की मौत। यूपी की झांसी में आंधी की वजह से होर्डिंग गिर गए। पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ी में सो रहे ड्राइवर की मौत हो गई। सीमा विवाद में ही पुलिस उलझी रही। आंधी तूफान से हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। फसलों के नुकसान का आकलन, पीड़ितों को तुरंत राहत पहुंचाने का भी निर्देश। यूपी के बिजनौर में आंधी तूफान की वजह से पेड़ से टकराई पुलिसकर्मी की बाइक। कांस्टेबल पुष्पेंद्र कुमार की मौत। अलीगढ़ में तेज आंधी की वजह से 3 मंजिला इमारत गिर गई। नीचे खड़े बाइक सवार की मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। ओडिशा के देवगढ़ में रेंगाली रिजर्वॉयर में नाव पलट गई। एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत। 3 लोग अब भी लापता।
पुंछ में तूफान की वजह से स्कूल का छज्जा गिर गया। सेना के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोबारा छत खड़ी की। नॉर्थ सिक्किम में भारी बारिश के बाद से भूस्खलन, कई गाड़ियां मलबे में फंसी। बाल पर बचे टूरिस्ट गंगटोक लौटते समय यह हादसा हुआ। यूपी के औरई में आंधी तूफान के चलते 4 लोगों की मौत, कई जगहों पर पेड़ भी गिरे, कई घरों की छतें उड़ गई। कानपुर के चौबेपुर में आंधी तूफान से 2 लोगों की मौत, 6 लोग घायल, मकान की दीवार गिरने के चलते हादसा हुआ। हरियाणा के करनाल में राह चलते युवक को हार्ट अटैक आ गया। महिला ने सीपीआर देकर बचाई उसकी जान, अब अस्पताल में भर्ती। हरियाणा के सोनीपत में प्रिंटिंग प्रेस फैक्ट्री में अचानक लगी आग, लाखों का नुकसान, कई जिलों के फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। यूपी के बदायूं में ट्रांसफार्मर में चिंगारी से आग लग गई, 100 से ज्यादा घर जलकर राख, मवेशियों की भी मौत। वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी का ऐलान, बिहार में गांव में दिखाएंगे फिल्म फूले, बीजेपी पर लगाया वंचितों को गुमराह करने का आरोप। गिरिराज सिंह ने उठाया फिर से मुर्शिदाबाद हिंसा का मुद्दा, बोले कि हिंसा भड़काने के लिए स्थानीय टीएमसी नेताओं की भूमिका थी। कर्नाटक चितापुर में बीजेपी नेता नारायण स्वामी का कांग्रेस ने किया घेराव, प्रियंका गांधी पर दिया था विवादित बयान, गेस्ट हाउस के बाहर काफी देर तक होता रहा हंगामा। बिहार के नगर मंत्री जीवेश मिश्रा के बिगड़े बोल, कहा तेजस्वी के बाबूजी ने क्या बिहार में नौकरी दी है, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग। ऑपरेशन सिंधु पर ड्रोन को लेकर दिए गए बयान के बाद से पलटे महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक विजय वडेट्टीवार, कहा कि मीडिया ने गलत तरीके से मेरा बयान दिखाया। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शिरकत की। यूपी के बांदा में बे रोक टोक फर्राटा भरे डगामार वाहन, सरकारी बसों की भी हालत है खराब, बिना परमिशन के बिना परमिट के प्राइवेट बसें चल रही है। एआरटीओ ने कार्रवाई की, अब कही बात। सूरत के लालगेट इलाके में नकली नोट के साथ 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और 63,000 रुपए के नकली नोट बरामद। चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया की प्रिंटिंग इन पर थी। राजस्थान के भरतपुर में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी ने आत्महत्या कर ली। कुछ दिन पहले जेल से भाग भी गया था और पुलिस ने गिरफ्तार करके दोबारा इसे बंदी बनाया। यूपी के बांदा में 2 हथियार तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, असला डिलीवरी करने के लिए फतेहपुर जा रहे थे आरोपी, फैक्ट्री पर भी छापा मारा गया। यूपी के बदायूं में मेंथा ऑयल फैक्ट्री में धमाका हो गया, जान बचाकर कई मजदूर भागे, कई किलोमीटर तक धमाके की आवाज सुनी गई। बिहार के नवादा में दबंगों ने दलितों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, फायरिंग करके इलाके में दहशत तक फैलाई गई। गोलीबारी के बाद से दूसरे पक्ष ने पथराव किया, पुलिस ने 8 चाकूबाजों को गिरफ्तार किया, 109 कारतूस और कार्बिन के पास से। पटना के खागौर में बदमाशों ने सरेआम एक युवक को गोली मार दी, मौके पर ही मौत, बाइक से हमलावर आए थे। बिहार के खगड़िया में किसान की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने पहले किसान को किडनैप करके फिर गोली मार दी, 4 दिन में हत्या की दूसरी बार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के करीबी हैं आरोपी और लड़के वालों ने दहेज में फॉर्च्यूनर कार दी थी, अजित पवार की फोटो भी इसमें वायरल। इंदौर में निशानेबाजी सिखाने के नाम पर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का आरोप, शिकायत मिलते ही कोच को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सूरत में पॉर्न वीडियो का धंधा करने वाले 8 गिरफ्तार किए गए, ऑनलाइन करते थे प्रतिबंधित वीडियोस की सप्लाई। बिहार के भोजपुर में आवारा कुत्तों ने 2 मासूमों पर हमला कर दिया, एक बच्चे की मौत, दूसरी की हालत गंभीर, अभी पटना रेफर। एमपी के नर्मदापुरम के जंगलों में सांभर का शिकार किया गया, पुलिस को देखकर हथियार लहराते हुए शिकारी भाग गए। अमृतसर के झांडियाबाल में नशा तस्करों के 2 मकानों पर बुलडोजर का एक्शन हुआ, जेल में बंद है आरोपी। अलवर में 11 साल के बच्चे की हत्या, गांव की पुरानी हवेली में चादर से लटका हुआ